अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सारे खैर खैरियत से होंगे। वंस अगेन केमिस्ट्री विद एमबी में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। और हम लोगों ने पहले जो है स्टोकियोमेट्री के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने मोल को डिस्कस किया था। अभी आगे जो है मोल के कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं कि किस तरह हम लोग जो मुख्तलिफ मालिक्यूल्स हैं उनको ग्राम में हम लोग किस तरह एक्सप्रेस करते हैं और वो किस तरह एक मोल के इक्वल है। और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि मोल से रिलेटेड फार्मूला जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी कुछ सॉल्व कर लेंगे, ताकि आप लोगों को जो मोल का जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। उसके बाद जो मोल के बाद जो हम लोगों ने कहा था कि मोल मुख्तलिफ तरीक़ों से जो स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट्स है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको दिए जा सकते हैं। वो क्वांटिटी की सूरत में भी हो सकती है, वॉल्यूम की सूरत में भी हो सकती है, मोल और ग्राम की भी सूरत में हो सकती है। ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है सेकंड लेक्चर में। तो अभी हम लोग आगे जाते हैं, मोल के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। अभी मोल का डिफाइन तो हम लोगों ने पहले भी कर लिया हुआ है। अभी हम लोग कुछ इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। सपोज आपके पास क्या है, दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि ये फॉर एग्जांपल इसका ग्राम भी दिया जाता है, वो कितने मोल के बराबर है। अगर आप लोग देख लो, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास क्या है, एक मालिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम लोग मालिक्यूलर मास की बात कर लें, एक कार्बन का आपको पता है एटॉमिक मास कितना है, 12 ग्राम है, ठीक है। और दो आपके पास ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का वजन कितना है, 16 ग्राम है। तो 2 का कितना होगा आपके पास, 2 × 16। तो अगर दोनों को कंबाइन कर लो, आपके पास क्या बनेगा, 12 ग्राम प्लस 16 2 जार 32। तो ये क्या बनेगा, 32 ग्राम ये हो गए और 12 ग्राम वो। तो ये टोटल कितने बनेंगे, 44 ग्राम, यानी कि 44 ग्राम। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, 44 ग्राम है, ठीक है। ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। और यही मॉलिक्यूलर मास आप लोगों ने कहा था ना कि कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एटम या कोई भी आयन जिसके मास को अगर हम लोग किस चीज़ में एक्सप्रेस कर लें, ग्राम में एक्सप्रेस कर ले, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोल कहते हैं, ठीक है। तो अभी ये आपके पास जो 44 ग्राम है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो किसके बराबर है, वो 1 मोल के बराबर है, ठीक। बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह अगर हम लोग एग्जांपल ले ले H2O का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाटर, ठीक है। H2O में अगर देख लें, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का वजन कितना है, 2 ग्राम है। तो 2 का कितना होगा, 2/1 मल्टीप्लाई प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना, यहाँ पे लिखा था हम लोगों ने 16, तो ये आपने लिख लिया 16। 2 1 जार आ गया 2 ग्राम प्लस 16 ग्राम इज इक्वल टू 18 ग्राम। तो यहाँ पे H2O का आपके पास कितना बन गया, 18 ग्राम। और 18 ग्राम भी आपके पास किसके इक्वल है, 1 मोल के, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाए कि 44 ग्राम भी किसके बराबर था, 1 मोल के, और 18 ग्राम भी क्या है, 1 मोल के बराबर है, ठीक है। ये दोनों कॉमन है बिल्कुल, ठीक है। वो किस तरह कॉमन है कि ये दोनों जो आपके पास मोल है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल हो, चाहे वो किसका, वाटर का 1 मोल हो, वो हमेशा क्या करेंगे, एक कांस्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनके अंदर मौजूद होते हैं, जो कि कितने के बराबर है, 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। यहाँ पे अगर इस पार्टिकल्स को देख ले, अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड में, यहाँ पे इन पार्टिकल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल है। और वाटर को अगर देख ले हम लोग, तो वाटर भी हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है। लेकिन वाटर खुद क्या है, हमारे पास मॉलिक्यूल नहीं, याद रखो, वो क्या है, कंपाउंड है। मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। वो दोनों एक दूसरे से क्या है, कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये ना कहें कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड में कोई डिफरेंस नहीं। मॉलिक्यूल जस्ट एक, किसको कहते हैं, जैसे H2 हम लोगों ने ये यहाँ पे लिख लिया, ये जस्ट एक क्या है, मॉलिक्यूल है। लेकिन यही बहुत से सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल जब एक साथ बल्क की सूरत में, ग्रुप की सूरत में जब जमा होते हैं, तब हम इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड। सिंपली आप इस तरह ले सकते हो, आपके पास क्या है, एक छोटा सा गिलास है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये आपके पास एक छोटा सा गिलास है, जिसमें यहाँ पे से यहाँ तक क्या है, इसमें वाटर मौजूद है, ठीक है। इस वाटर को हम लोग नाम देते हैं किस चीज़ का, कंपाउंड का। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड। वाटर खुद एक क्या है, कंपाउंड है। लेकिन इस कंपाउंड के अंदर अगर हम लोग देखेंगे, इस कंपाउंड के अंदर आपको क्या मिलेगा, वाटर के अंदर बहुत से आपको क्या मिलेंगे, H2O मिलेंगे, बहुत से H2O, सिर्फ एक नहीं है। और इसी सिर्फ एक H2O को, खैर पहले लिख लेते कि बहुत सारे आपके पास क्या है यहाँ पे
H2O मौजूद है इस गिलास के अंदर। चलो मैं इस पोर्शन को समझो। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, जूम कर लिया है। ये टोटल पोर्शन जो हम लोगों ने क्या कर लिया है, गिलास से लिया हुआ, यानी कि ये पानी हम लोगों ने गिलास से ले लिया। इसको हम लोगों ने मुख्तलिफ जो मॉडर्न टेक्निक से उसके ज़रिए से देख लिया, तो उसके अंदर हमें ये चीज़ें नज़र आ गया, ठीक है, ये मालिक्यूल्स नज़र आ गए। तो ये जो छोटा हिस्सा ये वाला, बाकी ये सारे क्या मिलकर क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। लेकिन सिर्फ इस एक छोटे यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, मालिक्यूल कहेंगे। क्लियर। तो कंपाउंड एक आपके पास बड़ा है, एक ग्रुप है किस चीज़ का, सिमिलर मॉलिक्यूल्स का, और एक मॉलिक्यूल क्या है, एक स्मॉलर क्या है, आइडेंटिकल यूनिट है किस चीज़ का, कंपाउंड का। यहाँ पे कंपाउंड और मॉलिक्यूल का डिफरेंस मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका है। तो अभी हम लोग ये देख रहे थे कि मोल जो भी हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है चाहे वो ग्लूकोज है, उनका मास कम्प्लीटली एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो हमेशा किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है। और 1 मोल के अंदर हमेशा याद रखो जो पार्टिकल्स की तादाद है वो कितनी होगी, 6.022 × 10⁻23। और इसी को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि इसको हम लोग नाम देते हैं किस चीज़ का, इसको हम लोग कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। और इसको हम लोग डिनोट किस चीज़ से करते हैं, एन कैपिटल शो करता है किस चीज़ को, नंबर को, और एक स्मॉल आपके पास किस चीज़ को शो कर रहा है, एवोगैड्रो को। ये नंबर क्या कहलाता है, एवोगैड्रो नंबर। अच्छा, यहाँ तक हो गया। तो जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल है, सपोज आप ग्लूकोज का भी लिख लो, सी आपके पास क्या है, 6 है, H12O6, ठीक। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना बनेगा, आपके पास 6 कार्बन है, एक कार्बन का वजन कितना है, 12 ग्राम है, प्लस कितना हाइड्रोजन 12, और एक का वजन कितना है, 1 ग्राम है, मल्टीप्लाई कर लो, प्लस एक ऑक्सीजन का वजन कितना है, 16, और 6 का कितना है, मल्टीप्लाई करोगे, 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 6 आर 72, प्लस 12 1 आर 12, प्लस 16 6 आर कितना होगा, 96, 12 और 72, इन सारों को हम लोग प्लस कर लेते हैं। 96, 72 एंड 12 कितने बनेंगे, 6 और 2 8, 8 और 2 10, कैरी 1, 9 1 10, 10 और 7 कितने हो गए, 17, 17 में 1 कितना बन गया, 180। इसका मतलब क्या है, आपके पास जो ग्लूकोज का वज़न है वो कितना है, मास है वो कितना है, 180 ग्राम है। और 180 ग्राम ये कितने के बराबर है, 1 मोल के बराबर है। और 1 मोल जहाँ पे भी होगा इसमें पार्टिकल की तादाद कितनी होगी, 6.022 × 10⁻23। क्लियर। यहाँ पे मोल का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, तो जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल होंगे, एक मॉलिक्यूल का हमेशा वजन आपके पास क्या होगा, इतना ही होगा। सिर्फ मॉलिक्यूल की बात नहीं, हम लोगों ने पार्टिकल्स की बात की थी। अगर सपोज मॉलिक्यूल की बजाय आप क्या लिख लो, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय मैंने क्या लिख लिया, जस्ट ऑक्सीजन लिख लिया। इसका आपसे पूछता है कि मास कितना है और ये कितने मोल के बराबर, तो आपने क्या लिखना है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, एटॉमिक मास कितना है, 16 है, ठीक है, सॉरी यस ठीक है 16 आपके पास ग्राम इसका क्या है, एटॉमिक मास है। तो इसका मतलब 16 ग्राम सिर्फ एक ऑक्सीजन, वो भी किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है। और अगर O2 की बात कर ले, वो कितना है, 32 ग्राम है, वो भी 1 मोल के बराबर है। अगर आपने लिख लिया क्या, CH4 12 इसके 4 इसके 16 ग्राम, वो भी किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है। आपने लिख लिया अमोनिया 17 ग्राम, वो भी क्या है, किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है। आपने सिर्फ लिख लिया हाइड्रोजन 1 ग्राम, वो भी किसके बराबर है, 1 मोल। लेकिन फ़र्क सिर्फ क्या होगा, जहाँ पे मॉलिक्यूल है तब हम उसको क्या कहेंगे, उसको मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, ठीक है। जहाँ पे एटम है तब हम उसको क्या कहेंगे, एटॉमिक मास। और जहाँ कहीं पर अगर फॉर एग्जांपल आपके पास NaCl है, आपने लिख लिया NaCl, आपके पास क्या एक फार्मूला यूनिट है, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड्स के जो क्या होते हैं हमारे पास, जो स्मॉलर यूनिट्स हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, फार्मूला यूनिट्स। तो फार्मूला यूनिट का जो मास है वो क्या कहलाएगा, फार्मूला मास। तो ये इसका वजन कितने के बराबर होगा, अगर आप देखना चाहो 23 आपके पास सोडियम का कितना है, 23 ग्राम है, प्लस क्लोरीन का कितना है 35.5, दोनों को कंबाइन करो तो कितना बन जाएगा आपके पास, ये बनेगा 58.5 ग्राम। तो 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज आल्सो इक्वल टू व्हाट, वो भी किसके इक्वल है, 1 मोल के बराबर है। अच्छा, यहाँ तक हो गया। मोल का कंसेप्ट मेरे ख्याल से भी क्लियर हो चुका होगा।
तो अभी हम लोग आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ। न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं और एग्ज़ाम में किस तरह के न्यूमेरिकल्स इसमें आते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा पहले साफ़ कर लेते हैं, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आप लोगों की जो है जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अच्छा, सपोज़ आपके पास, पहले थोड़ा बेसिक टाइप के न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, फिर थोड़ा कम्प्लेक्स की तरफ आते हैं। सपोज़ आपके पास क्या है, एक न्यूमेरिकल है, क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 80 की बजाय आप लोग इसको लिख लो 32 ग्राम ऑफ CH4। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 32 ग्राम ऑफ CH4, यानी CH4 जिसको हम लोग मीथेन कहते हैं। मीथेन में आप अगर इसके आपके पास 32 ग्राम मौजूद हो, ठीक है, तो आप ये मालूम कर लो कि वो कितने मोल के बराबर है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और कौन सा डेटा आपको दिया गया है। डेटा आपके पास क्या क्या मौजूद है, एक तो ये मौजूद है और दूसरा आपके पास क्या मौजूद है, CH4। और फाइंड आपने क्या करना है, मोल को सबसे पहले आपने क्या लिखना है, डेटा। डेटा आपके पास क्या क्या है, गिवन मास आपके पास कितना है, गिवन मास कितना है, 32 ग्राम है। और आपके पास एक और पढ़ा था हम लोगों ने कि जो नंबर ऑफ मोल है वो किसके बराबर है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे आपको दिया गया है मॉलिक्यूलर मास भी दिया गया है। मॉलिक्यूलर मास आपको दिया नहीं है, आपने मालूम करना है। जब आपके पास मॉलिक्यूल हो तो आप मॉलिक्यूलर मास को खुद ही मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, CH4 है, तो आप मुझे बता दो CH4 का मॉलिक्यूलर मास क्या बनेगा। बिल्कुल क्या बनेगा, C1 कार्बन कितने के बराबर है, 12 ग्राम के। 4 हाइड्रोजन कितने के बराबर होंगे, 4 ग्राम के। तो 12 और 4 कितने बन गए, 16 ग्राम। इसका मतलब आपके पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन कितना है, 16 ग्राम है। तो यहाँ पे आपने लिख लिया 16 ग्राम। अभी आ जाते हैं अपने फार्मूले की तरफ। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपके पास क्या है, लिख लिया आपने अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूला आपके पास क्या था, जो पढ़ा था हम लोगों ने, n इज इक्वल टू स्मॉल m, जो किस चीज़ को शो करता है, गिवन मास को। और नीचे आपके पास क्या है, कैपिटल M, जो किस चीज़ को शो करता है, पढ़ा था हम लोगों ने, मॉलिक्यूलर मास, या जिसको हम लोगों ने कहा था मोलर मास। यानी कि एक मोल का, अभी पढ़ लिया हम लोगों ने, एक मोल का जो भी वजन होता है, चाहे वो एटम की हालत में हो, चाहे मॉलिक्यूल की हालत में हो, चाहे वो फार्मूला यूनिट की हालत में हो, एक मोल का जितना भी वजन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोलर मास। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, मोलर मास। अभी फार्मूले के अंदर आप क्या कर लो, वैल्यूज़ को पुट कर दो। तो क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। तो क्या लिखना है, मैं यहाँ पे थोड़ा लिख लेता हूँ उनको। लिख लिया आपने n इज इक्वल टू, गिवन मास आपके पास कितना था 32 ग्राम है गिवन वाला। नीचे आपके ने क्या लिखना है, मोलर मास। मोलर मास आपके पास कितना है, अभी फाइंड कर लिया, 16 ग्राम है, ये वाला 16 ग्राम है, आपने यहाँ पे लिख लिया 16 ग्राम। ठीक है, ग्राम क्या होगा, ग्राम इज कैंसल विद ग्राम। 16 और 32 को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, काट लो। 16 1 ज़ार 16 एंड 16 2 ज़ार 32। इसका मतलब आपके पास जो n की वैल्यू है वो कितनी होगी, आ रही है आपके पास 2। और यूनिट आपने क्या लगाना है, क्योंकि हम लोग मालूम कर रहे हैं n को, n किस चीज़ के बराबर 2 पे आ रहा है। इसका मतलब आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 2 मोल। ठीक है, आपके पास आंसर क्या आ गया, 2 मोल। इसका मतलब क्या है कि आपके पास अगर 32 ग्राम हो मीथेन का, तो वो कितने के बराबर है, 2 मोल के। क्लियर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये अगर आप लोगों ने कॉपी पर लिख लिया है तो हम लोग दूसरा स्टार्ट कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, सपोज कोशिश कर ले साथ साथ जो हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं उसी टाइम आप लोग नोट डाउन करते जाएं ताकि बाद में टाइम ज़ाया ना हो जाए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, सपोज आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन
हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 8 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 8 ग्राम ऑफ वाटर। आपके पास अगर 8 ग्राम हो किस चीज़ के, वाटर के, तो वो कितने मोल्स के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन की तरह आपने क्या करना है, पहले देखना है कि क्या आपसे पूछ रहा है, क्या मालूम कर रहा है, मोल मालूम कर रहा है। गिवन क्या चीज़ है, 8 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास क्या है, वाटर। वाटर का फार्मूला लिखना है, वही चीज़ है। तो मैं वही मेथड फॉलो करना है आपने, जो भी करना है। मैं डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ आ जाता हूँ। अभी मेथड आप लोगों को पता है, सोल्यूशन की तरफ डायरेक्ट आ जाते हैं। फार्मूला आपके पास क्या है, n इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन, सॉरी गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वैल्यूज पुट कर दो। m किस चीज़ की इक्वल है, जो गिवन है आपके पास 8 ग्राम है। ठीक है, मोलर मास आपके पास क्या है, वाटर का फार्मूला क्या है, H2O। मॉलिक्यूलर मास क्या बनेगा इसका, मोलर मास। एक ऑक्सीजन का कितना है 16, 2 हाइड्रोजन का कितना है 2 बनेगा, एक का 1 ग्राम है तो 2 का 2 ग्राम, तो 16 + 2 इज इक्वल टू कितना है 18 ग्राम। तो यहाँ पे आपने क्या कर लिया, 18 ग्राम को डाल दिया। ठीक है, बिल्कुल वही मेथड, ग्राम ग्राम से कैंसिल, 8 को 18 पे क्या कर लो, डिवाइड कर लो। डिवाइड कर लोगे अगर तो क्या होगा, सिंपल तरीके से कर लो, 2 4 ज़ार 8, 2 9 ज़ार 18, 4 बच गया, यहाँ पे 9, 4 को रख लो, 9 पे क्या कर लो, इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, ये छोटा रकम है, ये बड़ा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 0 बढ़ानी है और यहाँ पे पॉइंट लगानी है। फिर 9 का टेबल पढ़ लो 40 तक, तो क्या आएगा, 9 4 ज़ार आपके पास आएगा 36, क्योंकि अगर 9 5 कर लेंगे तो वो बढ़ जाएगा, 9 5 ज़ार 45 आएगा, तो 9 4 ज़ार आएगा 36। कितना बचेगा, 10 से 6 चला गया, 4 यहाँ पे 3 बच गया, 3 से 0, 4 बच गया, वापस क्या कर लेते 0 बढ़ाते हैं, तो वापस क्या आएगा, 9 4 ज़ार 36, ये वापस 4 आएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, n इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0.44 मोल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास 8 ग्राम हो किस चीज़ के, वाटर के, तो वो कितने मोल के बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स उसमें कितने होंगे, 0.44 मोल्स। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट एक और कर लेते हैं क्वेश्चन, जब तक आप लोगों को उसी तरीके से क्लियर हो जाए। आपसे पूछता है फाइंड द गिवन मास, find the given mass of a पेपर। एक पेपर है आपके पास, उसका गिवन मास मालूम करना है, कंटेनिंग 35 मोल्स ऑफ कार्बन। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया है क्या कि एक पेपर है आपके पास, उसमें 35 मोल्स है किस चीज़ के, कार्बन के, क्योंकि आपके पास जो पेपर है कागज़, वो मोस्टली किस चीज़ से बना है, सेलुलोज से। ठीक है, सपोज आप समझ लो उसमें 35 मोल है किस चीज़ के, कार्बन के। सेलुलोज के अंदर भी तो कार्बन है, तो 35 मोल उसके अंदर कार्बन है। तो आप ये बताओ उस पेपर का जो वज़न है वो कितना होगा। वापस वही मेथड है। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा आपने क्या करना है, चेंजिंग करनी है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है गिवन मास। ठीक है, पहले यहाँ पे पूछ रहा था क्या, नंबर ऑफ मोल्स, अभी पूछ रहा है क्या, गिवन मास। और मोल आपको पहले से क्या गया है, गिवन है, और कार्बन भी आपके पास क्या है, गिवन है। तो वापस हम लोग उसी फार्मूले की तरफ आ जाते हैं जो पहले से है, n इज इक्वल टू आपके पास क्या है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, लेकिन अभी इस फार्मूले में हम लोगों ने कुछ ऑपरेशंस करने हैं। ठीक है, इसमें कुछ तब्दीली लानी है ताकि हम लोग नंबर ऑफ मोल की बजाय हम लोग क्या मालूम कर लें, गिवन मास। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ये जो आप लोगों को दिख रहा है कैपिटल है, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अगर इसको इक्वल के इस साइड पर लाएं तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, लाजमी सी बात है। ये n होगा मल्टीप्लाई बाय क्या, m, बच गया हमारे पास इक्वल के एक तरफ क्या, n। ठीक, तो अभी इस फार्मूले के जरिए से हम लोग क्या मालूम कर सकते हैं, देखो नंबर ऑफ मोल को भी इस फार्मूले से हम लोग आराम से मालूम कर सकते हैं। सॉरी, ये क्या लिख लिया मैंने, कैपिटल M है जी, स्मॉल m। नंबर ऑफ मोल्स को नहीं, बल्कि हम लोग इसमें गिवन मास को भी
मालूम कर सकते हैं आराम से। अभी पुट कर लो वैल्यूज़। मोल आपके पास कितना है, ये देखो 35 मोल्स है, 35 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या है नेक्स्ट, कैपिटल एम है, मोलर मास, कार्बन का मोलर मास कितना है, एक कार्बन का सबको पता है ना 12 ग्राम है, ठीक है 12 ग्राम ये हो गया और 35 ये हो गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया आपके पास 35, ये हो गया 12, 12 5 60, कैरी कितना हो गया 6, 12 3 36, 36 को 6 के साथ प्लस करो कितना बनेगा 42, ये बन गया 42। इसका मतलब क्या है 420 ग्राम आपके पास आ रहा है, 420 ग्राम। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास एक ऐसा पेपर मौजूद हो जिसके अंदर 35 मोल 35 मोल्स क्या मौजूद हो, कार्बन मौजूद हो, तो उस पेपर का जो वज़न है वो कितना बनेगा 420 ग्राम, 420 ग्राम। ये थोड़ा ख़राब नंबर लग रहा है लेकिन आ गया, अभी क्या कर सकते हैं। अच्छा खैर, ये इस तरीके से भी आ सकता है। अच्छा एक और इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन अगर आ सकते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग आराम से कर लेंगे। एक और थोड़ा इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ नहीं न्यूमेरिकल हैं, उसको भी देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को हर एंगल से ये अगर कोई मोल वाला कंसेप्ट अगर ग्राम में दिया गया हो तो आप लोग आराम से कर लोगे। कल इंशाल्लाह फिर उसके बाकी जो वॉल्यूम के हिसाब से या जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के हिसाब से वो भी कर लेंगे। फिलहाल एक और क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द मोल्स ऑफ, फाइंड द मास ऑफ सॉरी लिख लो, फाइंड द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मोल्स को मालूम कर लो इन 51 ग्राम ऑफ NH3। चलो फार्मूला मैं नहीं लिखता हूँ, थोड़ा आपको इस तरीके से दे देता हूँ, फिर आप लोग खुद आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मोल्स, मोल्स आप मालूम कर लो किस चीज़ के, हाइड्रोजन के इन 51 ग्राम ऑफ अमोनिया, ठीक है। वापस वही मेथड है लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे 51 ग्राम ऑफ अमोनिया आपके पास क्या दिया गया है, गिवन मास भी है, ये आपके पास क्या है गिवन मास है, और ये आपके पास क्या है मॉलिक्यूलर मास है। मालूम आपने क्या करना है मोल, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग इस तरह है, यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में था मोल आपने डायरेक्ट मालूम कर रहा था किसका CH4 का, यहाँ पे मोल मालूम कर रहा था डायरेक्ट किसका वाटर का, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि मोल्स मालूम करने हैं हाइड्रोजन के, लेकिन किसके अंदर, अमोनिया के अंदर। तो आपने पहले वही वाले स्टेप्स वो कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। फार्मूला आपके पास क्या है, N इज इक्वल टू वट, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक। अच्छा पहले आप क्या कर लोगे, इस 51 ग्राम ऑफ अमोनिया को पहले मोल में कन्वर्ट करोगे कि आपके पास जो 51 ग्राम है वो किसके बराबर है, ठीक है। इसके दो स्टेप्स है। पहले स्टेप में आपने क्या करना है, जो 51 ग्राम ऑफ अमोनिया है उसको ये देखना है वो कितने मोल के बराबर है। तो ठीक है, वैल्यूज़ डाल दो, एम की जगह पर क्या डालना है 51 ग्राम अपॉन एम की जगह पर कैपिटल अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला सबको पता है NH3 है, तो NH3 है अगर, तो मास का क्या बनेगा, एक नाइट्रोजन का कितना है गुड, नाइट्रोजन कितना बनेगा 14 प्लस हाइड्रोजन कितना बनेगा 3 है, तो लाजमी 3 ही होगा, तो टोटल कितने बन गए 17 ग्राम, 17 ग्राम ये है और 51 ग्राम ये है, दोनों को क्या कर लो डिवाइड कर लो, 17 1 जार 17, 17 3 जार 51, आंसर आपके पास आ गया कितना 3 मोल्स। आपके पास कितने मोल आ गए 3 मोल, लेकिन ये मोल किसके हैं, आपके पास आंसर अभी तक नहीं आया है। मोल ये किसके आ गए अमोनिया के, लेकिन अमोनिया के अंदर आपने हाइड्रोजन के मोल्स को मालूम करना है। इसके लिए अभी ये क्या करना है आपने, फर्स्ट स्टेप तो हो गया, अभी सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, इसके लिए एक रिएक्शन लिखना है। कौन सा रिएक्शन, नॉट अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आपको पता है अमोनिया कब बनता है, जब दो नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, तब आपके पास क्या बनता है NH3। अभी ये रिएक्शन आप देख कर ही बता सकते हो कि ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है नहीं, बैलेंस नहीं है, ठीक है। इसको आपने क्या करना है बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 1 है, तो स्टार्ट में आपने क्या लगा दिया 2 लगा दिया, नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए 6 हो गए, तो 6 करने के लिए यहाँ पे 3 लगा देंगे। अभी ये क्या है बैलेंस्ड है।
अभी आप ये देखो, अगर आपके पास क्या है 2 मोल, क्या है 2 मोल, अगर आपके पास क्या है अमोनिया है तो 3 मोल वो क्या करते हैं, अगर इस रिएक्शन को आप लोग उल्टा लिख लो, इस तरह लिख लो ताकि आप लोग आराम से समझ लो इसको। अगर 2 मोल आपके पास क्या है अमोनिया है, वो ब्रेक डाउन हो जाए तो कितने मोल हाइड्रोजन दे रहा है, 3 मोल, ठीक है। और अगर आपके पास 3 मोल क्या हो तब क्या होगा, तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, खैर फार्मूला लिखते हैं शॉर्ट में, 2 मोल्स ऑफ NH3 गिव्स कितना, 3 मोल्स H2। फिर यूनिट्स का मालूम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 मोल ऑफ अमोनिया गिव्स क्या होगा 3 बाई, इसको क्या करना है इसमें डिवाइड करना है, ठीक है। अगर 2 मोल क्या कर रहे हैं 3 मोल दे रहे हैं, तो 1 मोल का मालूम करना है तो लाजमी इसको डिवाइड करोगे ताकि आपके पास आंसर क्या आ जाए, थोड़ा कम आ जाए, 3/2। अभी आपने वैल्यू लगाना है कौन सा वाला, ये वाला, अभी इसका मालूम करना है, फिर लिख लो 3 मोल्स ऑफ NH3 गिव्स, तो फार्मूला आपके पास क्या बनेगा 3/2 मल्टीप्लाई बाई 3। अभी ये 3 क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 3 क्या आ रहा है 9/2 आ रहा है, इन दोनों को काट लो तो आपके पास आंसर तकरीबन आ जाएगा 4.5। जिसका मतलब क्या है, अगर आपके पास 51 ग्राम ऑफ अमोनिया मौजूद हो, उसके अंदर हाइड्रोजन के जो मोल्स की तादाद है वो कितनी होगी, 4.5 होगी, ठीक है। थोड़ा फर्क आएगा क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आपके बैलेंस केमिकल रिएक्शन में ये अगर 2 था, ये कितना था 3, थोड़ा सा फर्क था, ठीक है। अगर ये 3 हो जाए तो इसमें 1 तो बढ़ जाएगा 3 की वजह से 4, और 0.5 इसमें मज़ीद बढ़ जाएगा तो वो 4.5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपके पास 4.5 मोल्स क्या है ऑफ H2 क्या होगा, होगा 51 ग्राम ऑफ अमोनिया में। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। इस तरह के बहुत से न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, हो सकता है आप लोगों की बुक में भी अवेलेबल है, तो बुक से आप देख ले या नेट से इस तरह के न्यूमेरिकल्स सर्च कर ले और उनको खुद चेक करने के लिए वो कर ले, प्रैक्टिस कर ले, या इस तरह के न्यूमेरिकल्स आप खुद से भी बना सकते हो और उनको हल करने की वो कर ले, प्रैक्टिस कर ले ताकि ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है हमारा उसमें हम लोग फिर मोल को डिफरेंट तरीके से देखेंगे। अभी मोल को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ग्राम के हवाले से, कल जब हम लोग मोल को पढ़ेंगे क्वांटिटी के हवाले से पढ़ेंगे, क्वांटिटी वाला जब ख़त्म हो गया किस्सा तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसको वॉल्यूम के हवाले से। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि वॉल्यूम के हवाले से जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके लिए हमें जो यूनिट्स हैं वो लाजमी क्या करने हैं, आप लोगों को याद करना होगा। तो उसके लिए हम लोग मैं मेथड बताऊंगा कि यूनिट्स को कैसे एक दूसरे में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे लोग बच्चे जो है इन यूनिट्स के कन्वर्जन में बहुत मुश्किलात का शिकार होते हैं, उनको बहुत पेचीदगी होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें यूनिट कन्वर्जन को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर इंशाल्लाह आप लोग किसी भी यूनिट को, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, आप इनको एक दूसरे के साथ रिलेक्ट करके एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट, आप इनको एक दूसरे में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो आराम से, बिल्कुल विद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। इंशाल्लाह यहाँ पे लेक्चर ख़त्म हो जाता है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।